वो कृणाल थे। जी हाँ, ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था उनका उस मैच में। और उस मैच में शिवांश राइजर जो अब इस सोनवाड़ा प्रीमियर लीग सीजन 3 के फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब दूसरा मुकाबला ये एलिमिनेटर अंकित मेहर चैलेंजर्स और एलआईसी वॉरियर्स के बीच में। न्यूज फ्रॉम द सेंटर ये है कि एलआईसी वॉरियर्स जिन्होंने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग का उनका फैसला रहा है, तो एलिमिनेटर की पहली गेंदबाजी एलआईसी वॉरियर्स की ओर से भार संभालेंगे भूपिन। जी अंकित खाता खोलेंगे इस एक रन के साथ। पहले ही गेंद पे मिड विकेट, जी स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद था वहां पे। भूपिन काफी करीब से इस गेंदबाज को मैं जानता हूं। ये मेरे साथ पढ़े हैं, मास्टर डिग्री में मेरे साथ ये मेरे क्लासमेट थे। अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे हरफन मौला वो खिलाड़ी है। हमेशा पढ़ने के बाद जी उनकी गेंद हल्की सी बाहर की ओर निकलती है। पेस वेरिएशन लगातार उनकी गेंदबाजों में देखने को मिलता है। तो एक सूझबूझ भरे वो गेंदबाज है भूपिन। अच्छी शुरुआत हुई है इस एलिमिनेटर की। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, अंदरूनी किनारा लगा वहां पे बल्ले का। अच्छा ओवर गुजर रहा है अब तक ये भूपिन का, और इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए वो जाने भी जाते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। इस बार आउटसाइड डी ऑफ स्टंप, काफी रूम था वहां पे, और वन बाउंस चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस मैच का पहला चौका आता हुआ। इस बार थोड़ी लेंथ को ऊपर कर बैठे, उसकी वजह से काफी रूम था वहां पे बल्लेबाज अंकित के द्वारा, जो काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। ऑरेंज कैप होल्डर है अंकित। 171 रन अब तक वो बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और लीडिंग रन स्कोरर के तौर पे टॉप पे रहे हैं अभी भी। जी हल्के हाथों से खेलना चाहते थे वहां पे, क्योंकि गेंद में थोड़ी गति कम थी पिछली गेंद के हिसाब से, और उछाल भी थोड़ा कम था, इसलिए केवल वहां पे स्लाइस करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में। इस बार उठा के खेला है और गेंद जाएगी सीधी 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के साथ इस भूपिन के पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। शुरुआत अच्छी की थी गेंदबाजी में, लेकिन आखिरी गेंद पे थोड़ा कुछ अलग करने के प्रयास पे ऊपर गेंद कर बैठे, उसकी वजह से अंकित जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लीडिंग स्कोरर के तौर पे ऑरेंज कैप होल्डर है, उसे अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी, इस प्रकार की गेंद देंगे तो वो मौके नहीं छोड़ेंगे। और 6 रन के साथ वो पहला ओवर खत्म किया। तो पहले ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे अंकित मेहर चैलेंजर्स का स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। केयूर गेंदबाजी में अब भूपिन का साथ निभाएंगे दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट। यहीं दोनों गेंदबाज सलामी बल्लेबाजी भी करते हैं अपनी टीम के लिए। जी हाँ, क्या गेंदबाजी थी, जी हाँ बेहतरीन, कुछ भी वहां पे समझ नहीं आया। अपील का बहुत ही बढ़िया है, दबाव अंपायर पे डाल रहे हैं फील्डर, लेकिन अच्छा निर्णय। जी हाँ, पढ़ने के बाद गेंद घूमी इतनी, पढ़ने के बाद इतनी गेंद बाहर निकली कि ऐसा लगा जैसे बाहरी किनारा लगा, थोड़ा महीम सा किनारा था, लेकिन जी नहीं, सबकी शक्यताओं को नकारा वहां पे अंपायर ने। जी लो फुल टॉस डिलीवरी, फील्डर मौजूद थे लेकिन मिस फील्डिंग। रोकना चाहिए था इस गेंद को, रोक सकते थे आप। चौके की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। ये निश्चित तौर से चौका रोका जा सकता था, फील्डर वहां पे मौजूद थे, लेकिन हेजिटेशन थोड़ा वहां पे फील्डिंग में फंबल। इस प्रकार के रन आपको रोकने होंगे। जितना टारगेट कम आपके लिए सेट होगा, उतना मेंटली कॉन्फिडेंस आपके लिए बढ़ेगा। इस बार कट कर दिया है पॉइंट पे, फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही सलामी बल्लेबाज अंकित और भिखू। अंकित जो अच्छे फॉर्म में है, उनका
आज रहना क्रीज पे जरूरी है अंत तक, क्योंकि वही एक बल्लेबाज है जो बड़ा स्कोर अपनी टीम के लिए खड़ा कर सकते हैं। फिर से वही लगातार गेंदबाजी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, हल्की सी धीमी गति से डाली हुई गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकलती है। बल्ला घूमता जरूर है लेकिन कनेक्शन इतना बढ़िया हो नहीं पा रहा है। फिर से वही बात, जी हां, लगातार कंसिस्टेंसी अपनी लेंथ में केयूर के द्वारा, यही इनकी ये यूएसपी है, इनकी खासियत है कि इनकी गेंद जो है ना पड़ने के बाद हरकत करती है थोड़ी सी, आपको उस मूवमेंट को पकड़ना होगा। जड़ मेडल, जी हाँ, जानते थे, अच्छी सोच वहां पे केयूर की, लगातार 2 गेंदें गुडलैंड पे डाली थी। बल्लेबाज जान चुके थे कि अगली गेंद शायद वही होगी, इसीलिए गेंद में लेंथ में तब्दीली कर दी और 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन और पावर प्ले यहां पे खत्म होता हुआ। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा खुल जाएगा, गेंदबाज के बाद थोड़े ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाएंगे फील्डिंग में। शुरुआत अगर एक तरह से देखी जाए कि दोनों टीमों के लिए अच्छी है, 2 ओवर में 18 रन अच्छा स्कोर माना जाता है, 9 की औसत से रन आए हैं। उसके सामने अगर देखा जाए तो कुछ ही 1-2 ऐसी खराब गेंदें गिरी थी, उसके ऊपर स्कोर आए थे, कुछ मिसफील्डिंग भी हुई थी, वरना सब कुछ सही चल रहा था। भूपिन अब पावर प्ले खत्म होने के बाद अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आएंगे। पिछले ओवर का दबाव रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि पहले ओवर में 12 रन दिए हैं उन्होंने। अब बस ओवर का जो थोड़ा दबाव है कम करना चाहेंगे भूपिन। यहाँ पे बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज है भूपिन, अच्छी गेंद वहां पे, लेकिन फील्डर मौजूद है। जी हां, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे, काफी लंबा फासला तय किया। मिड स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़े थे, वहां से लॉन्ग लेग की ओर भाग के गए, आखिरी वक्त तक गेंद पे अपनी नजरें रखी, निश्चित तौर से 3 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। फील्डिंग में तब्दीलियां लगातार, पटकी हुई गेंद, लेकिन वहां पे ग्राउंड डायमेंशंस के रूल्स के मुताबिक 2 रन मिलेंगे। जी हां, स्कोर में अब 2 रन की बढ़ोतरी होते हुए स्कोर 21। तीसरा ये ओवर चल रहा है। अगर विकेट ना गिरती है यहाँ पे तो शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है LIC वॉरियर्स को, क्योंकि ये जो 2 बल्लेबाज है, खास करके जो अंकित, जो फॉर्म में चल रहे हैं, वो पिछले मैच में भी 86 रनों की पारी खेली थी, उनको रोकना काफी जरूरी होगा LIC वॉरियर्स के लिए, अगर उनको इस एलिमिनेटर से आगे क्वालिफायर 2 में जाना है, क्योंकि ये मैच जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है। यहाँ पे विकेटों की खास जरूरत रहेगी, जितनी विकेटें रेगुलर इंटरवल पे मिलेगी उतना टारगेट आपको कम चेस करना आएगा। जी, अच्छी गेंदबाजी पड़ने के बाद थोड़ा अतिरिक्त उछाल जरूर मिला और हल्की सी बाहर की ओर भी निकली। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21 रन 21, बिना किसी विकेट के नुकसान पे। धीमी गति से डाली हुई लो फुल टॉस जड़ में डालना चाहते थे, यॉर्कर लेंथ थे, ये यॉर्कर लेंथ बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी फिलहाल। अपनी स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी करते हैं हमेशा भूपिन, ज्यादातर रूम देते नहीं बल्लेबाज को। जी वहां बेहतरीन मजा आ रहा है इस प्रकार की गेंदबाजी देख के, क्योंकि अब तक जो 3 ओवर का खेल हुआ है, जो तीसरा ओवर ये चल रहा है, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, अच्छी लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी हुई है। जी हाँ, वो जो मैं बात कर रहा था, डॉट बॉल के साथ भूपिन ने एक बेहतरीन एंगल डिलीवरी के साथ ओवर को खत्म किया। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ है 23 रन 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 7.20 की औसत से रन अब तक आए हैं पहले 3 ओवर में। गेंदबाजी में आक्रमण जारी रखेंगे केयूर, और जरूरी है, जी हाँ, अच्छी कप्तानी में मानूंगा,
क्योंकि रन इतने आए हैं नहीं, पिछला ओवर काफी बढ़िया घटा है उनका, तो फिर क्यों अपने आप को चेंज करे, क्यों नए बल्लेबाज को, नए गेंदबाज को गेंदबाजी पे लाए। ये सोच अच्छी है इनकी, ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो अच्छी कप्तानी केयूर की यहाँ पे। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड से शुरुआत होती हुई चौथे ओवर की। थोड़ा अतिरिक्त करने के प्रयास में, पेस मेरे ख्याल से जनरेट करना चाहते थे, उसकी वजह से थोड़ी लेट रिलीज हुई गेंद। लो फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाया और लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में से छक्का जड़ दिया। जी हाँ, बेहतरीन शॉट। ये इस ओवर में एक्सेलरेट यहाँ पे करना पड़ेगा बल्लेबाज को, क्योंकि पहले 3 ओवर थोड़े खामोश रहे हैं, 1-2 शॉट भले आए हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी अगर गेंदों पे देखा जाए तो उतने रन कुछ आए नहीं। तो इस प्रकार के शॉट खेलने पड़ेंगे और शुरुआत यहाँ पे की है अंकित ने। फिर से लगातार उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार अपनी लाइन को चेंज किया, अपनी लेंथ को बदल दिया और जो लेंथ थी ना वो थोड़ी इसी पीछे खींची ताकि उनके पाले में गेंद ना जाए। ये अच्छी सोच है, कमबैक अच्छा है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इस ओवर का ये दूसरा वाइड। इस वाइड के मुताबिक तहत अब स्कोर बढ़ता हुआ 31। चौथा ये ओवर प्रगति पर है। केयूर अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं। जी अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप पे बल्लेबाज को खिलाने का प्रयत्न है, कि वो भी जानते हैं कि ये लेग साइड ओरिएंटेड प्लेयर है, अगर उन लेग साइड पे उनको देंगे तो वो बड़े शॉट जड़ ही देंगे, जैसे इस प्रकार से, जैसे ये शॉट जड़ा है। पिछली 2-3 गेंदें अच्छी जा रही थी, गलत कुछ था नहीं उसमें, वाइड का एक अतिरिक्त रन ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ नया करने का प्रयत्न किया और उनके पाले में गेंदे बैठे, और ऐसा 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 37 रन। महंगा ओवर गुजर रहा है अब तक। जी हां, 14 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। तो दबाव में अब केयूर। अच्छी गेंदबाजी। जी हां, पढ़ने के बाद थोड़ी नीची रही, सीधी रही, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अच्छी सोच है। एक बड़ा शॉट आप खेल चुके हैं, 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लूज डिलीवरी आपको मिलेगी। जैसे ये रिस्क लेना चाहते थे, ऊपरी किनारा लगा था, उनका भाग्यशाली रहे कि वहां पे कीपर से काफी दूर गई। आखिरी गेंद पे चौथे ओवर की 1 ही रन आया और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 38 रन 38। जी, 4 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे अंकित मिहिर चैलेंजर्स का स्कोर है 38 रन 9.20 की औसत से रन बने हैं अब तक पहले 4 ओवर में। अगर इस प्रकार से प्रोजेक्टेड स्कोर को हम पकड़े तो 75-76 का टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे से थोड़ा रन रेट को अब टेक ऑफ करना पड़ेगा। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन जयदीप अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अच्छे गेंदबाज है, लगातार बल्लेबाज को कठिन से कठिन सवाल पूछते रहते हैं। देखना है इस मैच में, एलिमिनेटर एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण ये मुकाबला है, क्योंकि जो टीम ये मैच हारती है वो सीधा इस एसपीएल सीजन 3 के इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम को एक और मैच खेल के फाइनल में जाना पड़ेगा। अच्छी गेंद। जी हाँ, वाइड के बारे में सोच रहे थे, शायद बल्लेबाज सोच रहे थे, काफी दूर थी। डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत हुई है। धीमी गति की गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन काफी दूर रही और वाइड का इशारा वहां पे अंपायर के द्वारा। 39-39 स्कोर, बिना किसी विकेट के नुकसान पे अच्छी सलामी साझेदारी हो रही है इन दोनों के बीच।
जी हाँ, वाइड का इशारा। गेंदबाज के जहन में एक साफ स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि ज्यादातर वो बल्लेबाज को ऑफ स्टंप पे ही खिलाएंगे, वहां से उन्हें। और इसी बीच ये एक बड़ा शॉट आगे आए, थोड़ा डाउन द पिच, लगातार 3 गेंद ऑफ स्टंप पे डाली थी जिसमें 2 वाइडे रही थी। उसकी वजह से बल्लेबाज जानते थे कि गेंदबाज इस लेंथ को चेंज जरूर करेगा, और चेंज की तो हाफ वॉली दे दी, लेंथ डिलीवरी, और छक्का जड़ दिया उस गेंद पे। तो 6 रन के साथ स्कोर अप पहुंच चुका है 46 रन। बड़ा शॉट इस बार खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार उनके पाले में नहीं गेंद थी, क्योंकि जो पिछली गेंद थी ना, वो थोड़ी सी लेंथ हाफ वाली उनके बिल्कुल रडार में थी, लेकिन इस बार लेंथ थोड़ी पीछे थी। इसकी वजह से जहां से उनका बल्ला आता है ना, उसकी लाइन में गेंद नहीं थी, उसकी वजह से ये बीट हो गए बल्लेबाज। लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो लो फुल टॉस डिलीवरी थी, और दूसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ। तो ऐसा 6 रन के साथ 52, 50 रन भी पूरे हुए। यहाँ पे टीम के 6 रन के साथ 52 का स्कोर अब जड़ दिया है स्कोर बोर्ड के ऊपर अंकित मिहिर चैलेंजर्स ने। और यही बल्लेबाज है जो आपको बड़े स्कोर की ओर अग्रसर कर सकता है, और उसका नाम है, जी आप बीच मैदान में उसे देख सकते हैं, वो है अंकित। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप होल्डर भी है, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उनके खाते में है। धीमी गति की गेंद थी, काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन डॉट बॉल के साथ ये ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की इस समाप्ति पे स्कोर अब जा चुका है 52। 14 रन आए पिछले जयदीप के ओवर में। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 52 रन। अब रन रेट में थोड़ा थोड़ा इजाफा अब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद स्लॉग ओवर, डेप्थ ओवर शुरू हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने होगा, और वो कर भी सकते हैं, क्योंकि इनके पास पूरे 10 विकेट अभी भी हाथ में है, विकेटों के कॉलम अभी भी खाली है। इसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छी साझेदारी हुई है इन दोनों के बीच में, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हुई है। जहां गलत गेंदें मिली उसका फायदा उठाया, अच्छी गेंदों को उन्हें सम्मान भी दिया है। तो अच्छा ओवरऑल क्रिकेट अभी तक चैलेंजर्स के द्वारा देखने को मिला है। अब पिछले आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 52 रन 52 है। गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन, सुनील अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे कॉम्बॉक्स एंड से। फुल टॉस गेंद थी, स्वीप के सहारे खेला, लेकिन फील्डर को ढूंढ निकाला। गेंद उतनी अच्छी थी नहीं, ये खराब गेंद थी। इसके ऊपर मौका था कि आप बड़ा शॉट खेल सके, लेकिन शायद मेरे ख्याल से गति उतनी थी नहीं, उसी वजह से थोड़ा डंप हो गए वहां पे। थोड़ा ज्यादा नीचे की ओर, नीचे से शॉट को खेलने का प्रयत्न किया, उसकी वजह से फील्डर को वहां पे ढूंढ निकाला डीप में स्क्वायर लेग पे। तो पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ। जी हां, अभी हम जो बात कर रहे थे विकेट का कॉलम खाली है, तो वो भी अब खाली नहीं रहेगा, क्योंकि पहला विकेट यहां पे गिरा है अंकित मिहिर चैलेंजर्स का 52 के स्कोर पे। लेकिन अभी भी अंकित मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड पे, और जरूरी है कि वो आखिर तक टिके, वही टीम चाहेगी, उनके कप्तान भी चाहेंगे। नए बल्लेबाज आरिस, जी हाँ, पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उनका, एक छोटा सा केमियो खेला था उन्होंने। जी हाँ, इस बार वेट किया उन्होंने, पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकले, ग्लाइड कर दिया, वहां पे पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद थे।
इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 53 रन। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, गलती कर बैठे वहां पे। जी हाँ, ये गेंद नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है ना, ये काफी फॉर्म में है और इसका जो बल्ला चलता है ना, अगर आप इस प्रकार की गेंदें उनको देंगे, आपके पास अगर टर्न है तो थोड़ी सी आपको उसमें पेस डालनी पड़ेगी और आपको जो थोड़ी लेंथ है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार की लेंथ पे उनके पास ताकत इतनी है कि वो इस गेंद को सही अंजाम तक पहुंचा देगा। और वही किया, पिछली गेंद पे छक्का लगा दिया और स्कोर पहुंचा दिया 59 रन। जी हाँ, 59 स्कोर, एक विकेट के नुकसान पे। अब थोड़ा दबाव गेंदबाज पे रहेगा। फिर से वही गेंद, फिर से वही गलती, एक ही गलती गेंदबाज लगातार दोहरा रहे हैं। हालांकि उनके पास टर्न है, टर्न कराते हैं और वही टर्न उनके लिए आज उनका दुश्मन बन गई। और इस 6 रन के साथ 50 रन अंकित ने पूरे किए। जी हाँ, लगातार 2 मैचों में 2 अर्धशतक यहाँ पे अंकित के। इस 6 रन के साथ यहाँ पे अपना एक और अर्धशतक, एक 50 अपना खत्म किया अंकित ने। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं, काफी दबाव में है गेंदबाज सुनील। इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ये उनका मजबूत पक्ष है नहीं। मौका था वहां पे, एक आसान सा मौका था वहां पे। फील्डर वहां पे डीप में मौजूद थे, एक आसान सा मौका था, गेंद की लाइन में भी आ चुके थे, लेकिन इस प्रकार के अगर आप मौके इनको प्रदान करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये बड़ा स्कोर आपके लिए खड़ा कर देंगे। इस बार घुमा के खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद, तो आखिरी गेंद पे चौका और एक बड़ा ओवर यहां पे खत्म होता हुआ सुनील का काफी महंगा रहा ये ओवर। आखिरी गेंद पे चौके की मदद से स्कोर अब पहुंच चुका है 71, 71 रन। 19 रन आए पिछले सुनील के ओवर में, जिसमें 2 छक्के लगे और एक चौका आया। एक कैच भी हालांकि छूटा था वहां पे अंकित का, और शायद मेरे ख्याल से वही कैच इस मैच का टारगेट तय करेगा, क्योंकि वो जो ना कैच था ना, वो काफी इंपॉर्टेंट था। एक सेट बल्लेबाज का था, सेट बल्लेबाज तो है ही, लेकिन इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट लीडिंग स्कोरर भी है रे, तो फिर इनका विकेट लेना जरूरी था, लेकिन गलती कर गए आप तो। अब देखते हैं कि इस गलती का खामियाजा कितना भुगतते हैं यहाँ पे। जयदीप अपने स्पेल का दूसरा ओवर जारी रखेंगे। जी हाँ, अब 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 71, करीबन 12 के करीब की औसत चल रही है। लेग स्टंप पे ये गेंद थी, फील्डर वहां पे मौजूद है, तो यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ, और जयदीप ने विकेट यहाँ पे दिलाया है अपनी टीम को। जरूरी था इस स्टेज पे विकेट गिरना, क्योंकि पिछले ओवर में काफी रन आ चुके थे, उसकी वजह से दबाव में थी टीम यहाँ पे LIC वॉरियर्स की, तो ये विकेट जरूरी था उनके लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 71 रन। 7वां ये ओवर प्रगति पर है। एलिमिनेटर ये मुकाबला चल रहा है, जो भी टीम यहां से हारेगी उसको बाहर का रास्ता पकड़ना होगा। फुल टॉस गेंद थी पैरों पे, लेकिन पहले ही अपना शॉट खेल बैठे। लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन शायद गति से थोड़ा बीट हुए वहां पे बल्लेबाज अंकित। अब अगर देखा जाए तो अंकित में ही चैलेंजर्स के लिए यही जरूरी रहेगा
कि ये जो बल्लेबाज है ना, जो अंकित, जिन्होंने अभी अभी छक्का लगाया है, जी हाँ, ये बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को छोड़ता नहीं। खराब गेंदबाजी यहाँ पे जयदीप के द्वारा, उनको मालूम है ये बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, तो इस प्रकार की गेंद आप इनको नहीं दे सकते। इस बार ऊपरी किनारा, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। जी हाँ, मेरे ख्याल से 1 रन मिलेगा, जो ग्राउंड डायमेंशंस का रूल है उसके हिसाब से 1 रन मिलेगा। जी डॉट बॉल, वहां पे क्रॉस होना था, अगर आप 1 रन भले डिक्लेयर है लेकिन आपको क्रॉस करना पड़ता है, वो हुए ना, इसकी वजह से 1 रन नहीं गिना जाएगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 77 रन, बिल्कुल जड़ में गेंद। अपना जो खुद का उनका अंदाज है, बैकफुट पे जाके पिछले पांव पे अपना पूरा वेट ट्रांसफर करके जो पावर जनरेट करते हैं, उसी प्रकार के शॉट ये हमेशा खेलते हैं। और हालांकि टेनिस क्रिकेट देखा जाए उसमें यही शॉट काफी कारगर साबित हुआ है। धीमी गति की गेंद, बल्ला जल्दी घुमा बैठे थे। डॉट बॉल के साथ 7वें ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। लगभग 63 के अपने निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए अंकित सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे अपनी टीम के लिए। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो होता है, उसी प्रकार की बल्लेबाजी अब तक तो की है अंकित ने अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज मयंक पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। सुनील का पिछला ओवर महंगा रहा था जिसमें 19 रन आए थे। अब उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर है, काफी दारोमदार रहेगा इस ओवर के ऊपर, क्योंकि आप किस तरह से खत्म करते हैं अपनी इनिंग को, वो काबिले तारीफ वो देखने को रहेगा। डाउन द लेग स्टंप जी वाइड करा दी जाएगी, जी हाँ, और खाते में 2 रन, टीम के खाते में 2 रन गिने जाएंगे, दोनों अतिरिक्त के रूप में लिखे जाएंगे 2, और इस 2 रन के साथ स्कोर 79। प्रोजेक्टेड स्कोर से काफी आगे अब निकल सकते हैं। अच्छी शॉट, जी हाँ, डाउन द पिच आए थे वहां पे, और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे बाउंड्री लाइन पे खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। जी अच्छी गेंदबाजी, इनके पास फ्लाइट अच्छी है, टर्न भी अच्छी है, लेकिन जो गति होनी चाहिए ना एक लेग ब्रेक गेंदबाज की, जी 1 रन शॉट, अंपायर का इशारा, जी हाँ 1 रन ही गिना जाएगा। जो मैं बात कर रहा था कि लेग स्पिनर की, उनके पास अतिरिक्त ना थोड़ी गति होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गति कम कर दे ना तो बल्लेबाज के सीधे पाले में गेंद जाती है, जैसे इनके पाले में जा रही है। जिस प्रकार से लेग स्पिनर को ये बल्लेबाज खेल रहा है ना, काबिल तारीफ है। जी हाँ, टप्पा जैसा ही पड़ता है ना, वो लेंथ को भाप लेते हैं और पूरी तरह से चढ़ बैठते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनके यूएसपी है, ये बैकफुट पे जाके वेट ट्रांसफर करके खेलने वाले बल्लेबाज है। इस बार डाउन द ग्राउंड, जी हाँ, जी हाँ, लेग स्पिनर को कैसे खेला जाए ये बखूबी तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिछली जो गेंद थी उनका वेट किया था, इसके बाद दूसरी गेंद पे उन्होंने वेट नहीं किया, आगे आए, गेंद का जैसे ही टप्पा पड़ा सीधा अगेंस्ट द स्पिन खेला मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। अब 6 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 92 2 विकेट के नुकसान पे। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आके
ऑन साइड पे वही दिशा उनकी जो रहती है, जो स्कोरिंग एरिया है उनका स्क्वायर लेग मिड विकेट, उसी एरिया में खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। अच्छी गेंद है ये, लेकिन उससे भी बढ़िया शॉट। जी हाँ, 6 रन के साथ, 6 रन के साथ इस गेंद को जो बाहर उन्होंने पहुंचाया है। गेंद अच्छी थी, इस गेंद में खराबी कोई नहीं थी, लेकिन जब बल्लेबाज का फॉर्म चल रहा होता है ना, जब बल्लेबाज का फॉर्म चलता है ना, तब कोई भी गेंदबाज चलता नहीं। वही देखने को मिला है आज यहाँ पे। अंकित लगातार अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में भी अर्धशतक, 86 की नाबाद पारी, इस मैच में भी 81 के जे 82 के स्कोर पे नाबाद खेल रहे हैं। तो पूरी तरीके से अकेला अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। इस बार डाउन द पिच बहुत ही ऊंचा, लंबा, लॉन्ग एंड हैंडसम यहाँ पे मैक्सिमम शॉट। 6 रन के साथ इस पारी को खत्म किया है और 6 रन के साथ अपनी टीम का स्कोर 104 रन पहुंचा दिया है। जी हाँ, एक समय पे लग रहा था कि प्रोजेक्टेड स्कोर शायद 78-80 के नजदीक होगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गियर बदला है, जिस प्रकार से अपनी पारी को एक्सेलरेट किया है और जैसे अंजाम दिया है पारी को, 104 रन लगातार 2 इनिंग में इस प्रकार की पारी खेलना, ये कोई आसान काम नहीं है। आपके पास उतना टेम्परामेंट और उसका टैलेंट होना चाहिए, आपके पास लगातार वहां पे टिके रहने की एबिलिटी होनी चाहिए, और उसी को साबित कर रहे हैं लगातार अंकित। 1 मैन स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिलना चाहिए, उस प्रकार के ये बल्लेबाज है। अकेले अपनी टीम को यहां तक लेके आए और आखिर में 8 ओवर की समाप्ति पे 104 रन तक ले आए, मात्र 2 विकेटें गिरी। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC वॉरियर्स को कभी भी मैच में कमबैक करने का मौका मिला ही नहीं, खास करके 4 ओवर के बाद। पहले 4 ओवर में खेल अच्छा चल रहा था, मेरे ख्याल से 38 रन थे, 38 रन, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से गेम ने करवट बदला है, पिछले 4 ओवर में आपको बता दूं 66 रन आए हैं, पिछले 4 ओवर में 66 रन आए हैं। तो पूरी तरीके से जो इनिंग का रुख बदल दिया वो अकेला अंकित ने। 88 के स्कोर पे नाबाद रहे, 88। अंकित जिन्होंने नाबाद 88 रन की पारी खेली, जिसमें 12 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 37 गेंदों में 37 गेंदों में उन्होंने 88 रन बनाए और टीम का स्कोर 104 तक पहुंचा दिया। तो एक बहुत ही बढ़िया फाइटिंग टोटल यहां पे रख दिया है अपनी टीम के लिए और यह मुकाबला बहुत ही अहम है। 105 रन का टारगेट है। अंकित मिहिर चैलेंजर्स को अगर ये इस मैच को जीत के क्वालिफायर 2 में अपने आप को ले जाना है तो पहले से ही काउंटर अटैक करना पड़ेगा। गेंदबाजों की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ गेंदबाजी में था नहीं। सबसे अगर महंगा ओवर गिना जाए तो आखिरी ओवर था सुनील का, उसमें जी हाँ 27 रन आए थे आखिरी ओवर में और मेरे ख्याल से वही जो ओवर था ना वही मैच का रुख बदल देगा, क्योंकि जब 77 स्कोर था 7 ओवर के बाद, अंदाजा था कि शायद 90 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन आखिरी ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी की अंकित ने और टीम को 104 पे पहुंचा दिया। दूसरी पारी की पहली गेंद पे उठा के खेला है लॉन्ग, उनके ऊपर से 6 रनों के लिए ये शुरुआत चाहिए। जी हाँ, इसी प्रकार की कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी और ये शुरुआत ये 2 बल्लेबाज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पहली मैच में मुझे मालूम है 50 रन की साझेदारी की थी
और जैसे मैंने कहा था कि ये बुपिन मेरे क्लासमेट रहे हैं, मैं इनको जानता हूं अच्छी तरीके से। अच्छे से अच्छे गेंदबाज को ये तोड़ना जानते हैं, और उनके पार्टनर केयूर वो भी अच्छे बल्लेबाज है। तो एक सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी है ये दोनों की। इस बार इनसाइड आउट शॉट सीधे बल्ले से खेला है ये शॉट। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर थे मौजूद, पीछा करना पड़ा, लेकिन अंत में रोकने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी शुरुआत, जी हाँ, ऐसी ऐसी शुरुआत चाहिए। अगर आप एक बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं, 105 का टारगेट आप सामने है, तो पहले ही गेंद से ना आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, पहले ही गेंद से आपको रन बनाने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। जी हाँ, ये अच्छी गेंदबाजी, कमबैक अच्छा है। पड़ने के बाद गेंद सीधी रही, लेकिन तब्दीली लेंथ में की बल्ले गेंदबाज ने, उसकी वजह से कट करना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल के साथ खत्म किया, गेंद को कट किया है, वहां पे 1 रन मिलेगा। जी हाँ, एक रन के साथ स्कोर 9 रन पहुंच चुका है। छोर बदले के वहां पे भूपिन पहली बार अब सामना करेंगे इस पहले ओवर में केयूर। पहले 2 ओवर पावर प्ले रहेगा, जिसमें 2 बल्लेबाज 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं। ये पावर प्ले में आपको फायदा उठाना पड़ेगा इस पावर प्ले का। जी हाँ, क्योंकि ये 2 पावर प्ले तय करेंगे आपका सफर कि आप कितने स्कोर तक पहुंच पाएंगे। नीची गेंद थी थोड़ी, और ऑफ स्टंप के बाहर भी, तो वाइड जरूर करार दी जाएगी अंपायर के द्वारा। जी हाँ, 10 रन अब स्कोर पहुंच चुका है। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बीच मैदान में। एसपीएल सीजन 3 प्लेऑफ का ये एलिमिनेटर मुकाबला। अच्छी गेंदबाजी, जड़ में थी गेंद, वहां पे बल्लेबाज फील्डर मौजूद थे। जी हाँ, कमबैक अच्छा किया है। पहले 2 गेंदों पे 3 गेंदों पे 9 रन आए थे, उसके बाद 2 डॉट गेंदे। केयूर अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए। जी, डॉट डिलीवरी, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे।
जाएगा। इस ओवर में जी हाँ, उसी का फायदा उठाया जो उसका मानसिक दबाव था, लेकिन वहां पे जी किसी ने सोचा नहीं था कि ये कैच आ जाएगा, क्योंकि जो हवा का रुख था ना, वो हवा का रुख थोड़ा बल्लेबाज के पक्ष में नहीं रहा। शॉट अच्छा खेला था, मिडल ऑफ द बैट लगा भी था, पावर भी अच्छा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हवा का रुख उनके पक्ष में नहीं रहा और वहां पे एक आसान सा कैच बन गया। ऊंचाई हासिल की, लेकिन जो लंबाई मिलनी चाहिए वो लंबाई मिली नहीं और पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ हिरन के रूप में। जी हां, रन जरूर आए इस ओवर में 15, लेकिन जरूरत थी एक विकेट की, तो वो विकेट दिलाया है यहां पे। और आखिरी वक्त पे अपना बल्ला जो है ना वो अंदर कर लेता जाता है। वही गलती यहाँ पे भूपिन ने की। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, लगातार इस ओवर में 2 विकेटें गिरी, वो कमबैक ओवर बन गया। तो ये है क्रिकेट का मजा। जी हाँ, ये है क्रिकेट का खेल जो काफी अनिश्चित है। जी हाँ, चैलेंजर्स ने अच्छा बैक किया है अपने आप को। स्कोर 26 रन, 26 रन, 25 रन माफ कीजिएगा। रनआउट का मौका जी डायरेक्ट थ्रो होता तो, लेकिन शायद पहुंच चुके थे। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब LIC वॉरियर्स का स्कोर है 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पे एक सफल ओवर। श्वेत का सफल ओवर गेंदों में 15 रन आए थे, लेकिन सलामी बल्लेबाजों को चलता किया और ये वो ओवर थोड़ा कमबैक ओवर रहा है। चैलेंज जय और ध्रुविल स्ट्राइक पे आते ही संग बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, 3 फील्डर वहां पे आ गए थे। तीनों के तीनों फील्डर में से कोई भी उस कैच को पकड़ नहीं पाया, काफी नाराज। जी हां, गेंदबाज नाखुश। गेंदबाज काफी नाखुश। एक आसान सा मौका था वहां पे, एक जीवन दान मिलता हुआ ध्रुविल को पहले ही गेंद पे। इस बार फिर से वही प्रयास हवा में इस बार, लेकिन इस बार लंबाई हासिल की है। पिछली गेंद पे मात्र ऊंचाई मिली थी, इस गेंद पे ऊंचाई भी मिली और लंबाई भी मिली। उसकी वजह से एक अच्छा कमबैक यहां पे मैक्सिमम मिला है। जरूरत थी शॉट की, इन्होंने मन बना लिया है। जी हां, इस बल्लेबाज ने मन बना लिया है कि वो बड़े शॉट ही खेलेगा और इस 6 रन के साथ स्कोर 31 पहुंच चुका है। तीसरा ओवर ये प्रगति पर है। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन लॉन्ग लेग के ऊपर से इस बार 6 रन के लिए फ्लैट छक्का। जी हां, इस गेंद के ऊपर मात्र आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि गेंद तो ऑलरेडी खराब थी, उसको ज्यादा खराब करने की जरूरत थी, तो वो की गेंद बल्लेबाज ध्रुविल ने। मौका था तो वो मौका छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने मौका इनको दिया है कैच छोड़ के, तो अब ये नहीं छोड़ेंगे आपको। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा चुके हैं।
ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा कमबैक। जी हाँ, ये लाइन अच्छी है। हमेशा क्रिकेट में आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन लेंथ जो रहती है ना, वो हमेशा आपके पक्ष में रहती है, क्योंकि वहां से आपको अगर विकेट ना मिले लेकिन रन भी नहीं आएंगे। ये अच्छी लाइन और लेंथ है ऑफ साइड की। फिर से वही प्रयास है, लेकिन ज्यादा बार होगा इस बार, तो वाइड की जाएगी। जी हाँ, प्रयास अच्छा है, मेरे ख्याल से यही लाइन अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर यहां से कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे ना, तो बल्लेबाज को प्रयत्न करना पड़ेगा। जी हाँ, इस बार अपर कट खेला है, कवर की दिशा में, वन बाउंस चौका। जी हाँ, एक टप्पा गिरने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मेरे ख्याल से इस बल्लेबाज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गेंद चाहे मिडल पे हो, ऑफ स्टंप पे, लेग स्टंप पे हो, ये अपना शॉट खेलेंगे। ये शॉट जो था ना, बहुत ही काबिले तारीफ था, क्योंकि ऑफ साइड पे अमूमन इस प्रकार का शॉट खेलने के लिए आपके पास जो ना पावर होनी चाहिए, वो इस बल्लेबाज के पास है। तो इस चौके की मदद से स्कोर ऑफ 44 रन। जी वाइड करार, दिशा से भटक गए यहाँ पे गेंदबाज, क्योंकि ये जो दबाव है ना, ये जो अब तक इस ओवर में रन आए हैं ना, वो इसका दबाव है। अगर वो कैच पकड़ा जाता ना, तो ये दबाव ये महसूस नहीं करते और शायद ये ओवर भी अच्छा घटता। लेकिन अब क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। जी अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, कमबैक अच्छा है। आखिरी गेंद पे मेरे ख्याल से 1 रन मिलेगा। जी हाँ, आखिरी गेंद पे 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की 15 से भी ज्यादा का औसत चल रहा है, 15 से भी ज्यादा के औसत से रन बना रही है अंकित में, जी माफ कीजिएगा, LIC वॉरियर्स की टीम 105 रन का पीछा करने उतरी है। 60 रन जीत के लिए चाहिए अभी। 5 ओवर में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत है। 12 की औसत से रन बनाने हैं और मौजूदा रन रेट 15 से भी ऊपर का है, तो मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल आनी नहीं। इस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा था कि 2 सलामी बल्लेबाज चले गए थे, तो अब कौन इस मैच को आगे ले जाएगा। लेकिन वो कहता है ना कि हर टीम में कई सारे हीरोज होते हैं, वो कहीं ना कभी अपना हुनर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आज हीरो शायद बन सकते हैं ध्रुवी जी। जय सीधे बल्ले से इस बार खेला है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से, फील्डर वहां पे मौजूद, रन आउट हो सकते हैं। जी नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। थ्रो थोड़ा अगर तेज होता, तेज गति से अगर थ्रो आता, तो शायद यहाँ पे कुछ काम हो सकता था। इस प्रकार के मौके आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 105 3 ओवर में बन चुके हैं। 15 के ऊपर का औसत चल रहा है और 12 के औसत से रन बनाने की जरूरत है। तो अगर देखा जाए ना, तो रिक्वायर्ड रन रेट मौजूदा रन रेट से भी कम है। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी, संभाला, क्योंकि जानते थे ये गेंद अच्छी है, उनके शरीर पे थी। हल्के हाथों से 1 रन के लिए अपना छोर बदल दिया वहां पे जय ने। स्ट्राइक पे अब ध्रुविल, अंदरूनी किनारा लगा, वहां पे पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। जी हाँ, एक दो रन से शायद इनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनको चाहिए बड़े शॉट। और ये जो दिख रहा है स्ट्राइक पे जो खड़ा है, लगता है, और इसी का प्रदर्शन जो मैंने कहा, जी हाँ, हम अभी कह रहे थे कि टीम के लिए विजय दिला सकता है, क्योंकि ये बल्लेबाजी इस प्रकार की कर रहा है। जब से आया है ऐसा लगता है जैसे डगआउट में से बाहर से सेट होके आया है। ऐसी कोई भी गेंद मेरे को नजर नहीं आई के साथ। मेरे ख्याल से 56 स्कोर पहुंच चुका है। 11 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। जी है दबाव,
जी हाँ, जाहिर तौर से दबाव नजर आ रहा है गेंदबाज मयंक के ऊपर, क्योंकि ओवर अच्छा घट रहा था। एक बड़ा शॉट आपकी सोच बदल देता है। आप अब तक बिल्कुल मिडल स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे थे, जैसे ही छक्का पड़ा, खेल है ना जो आपको खेलना पड़ता है। 57 रन 57 स्कोर है। जी माफ कीजिएगा 58। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शायद किनारा लगा। जी हां, आवाज आई थी यहां तक, और एक अच्छा स्टेज पे विकेट की। ध्रुवील वापिस जा रहे हैं डगआउट में। तीसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ 58 के स्कोर पे ऊपर। अभी भी 15 का औसत चल रहा है। तो मतलब जो शुरुआत की थी ना 9 रन से, उस 9 रन की शुरुआत को कई आगे ले गए हैं ये बल्लेबाज, और खास करके ये जो जय नॉन स्ट्राइक एंड पे है। जी अगर LIC वॉरियर्स को इस मैच में विजय चाहिए तो जय का टिकना जरूरी है। जी हां, विजेंद्र नए बल्लेबाज। जी हां, बिल्कुल पैरों पे गेंद थी, सम्मान दिया वहां पे। पहली गेंद थी डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 58 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ध्रुवील आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज। 4 ओवर की समाप्ति 58 रन 14.75 का औसत चल रहा है। वेट वेट वेट, ओवर 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 कंप्लीट। जी हाँ, वाइड से शुरुआत की है यहाँ पे 5वें ओवर की कौशल ने। हल्के हाथों से खेला है वहां पे जय ने। अब विजेंद्र स्ट्राइक पे रहेंगे। जी हाँ, थोड़ी सी फंबल वहां पे फील्डिंग में। बड़ा शॉट खेलने का वहां पे प्रयास था, लेकिन फील्डर को ढूंढ निकाला। अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, जिस प्रकार से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए, और जो स्टिकर होता है ना बैट का, वहां पे गेंद लगी। तो चौथा विकेट यहां पे गिरता हुआ कौशल पहले ही ओवर में विकेट दिलाने में कामयाब रहे अपनी टीम चैलेंजर्स को। नए बल्लेबाज जयदीप बीच मैदान में मौजूद। जी बाहर काफी ऑफ स्टंप के, तो वाइड करा। विकेट मिलने के बाद भी अगर आप अपनी लाइन अभी भी ढूंढ रहे हैं तो ये थोड़ी गलत बात होगी। जी हाँ, क्योंकि आपको विकेट मिला है, तो अब तो आपकी लाइन, जो लेंथ है लाइन, अच्छी हो जानी चाहिए। एक और वाइड, अतिरिक्त रन बढ़ते हुए। पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, इनका ओवर काफी लंबा रहा था और वो ओवर बड़ा भी रहा था। तो ये थोड़ी बात जहन में रखनी पड़ेगी चैलेंजर्स की टीम को।
इस बार आउटसाइड ही ऑफ स्टंप जी। कमबैक अच्छा रहा, वहां पे सफल करके खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप पे, लेकिन नाकामयाब रहे। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ है 62-62 के स्कोर पे। 4 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जय अभी भी मौजूद है और ये जो बल्लेबाजी कर लेता है। फुल टॉस और उसका सही मौका था कैच का वहां पे, और ये कैच जय का था। अभी मैंने बोला कि ये बल्लेबाज की विकेट आपको लेनी पड़ेगी। मौका दिया, ये दूसरा मौका इनको मिला है। आते ही संघ उन्होंने पहली गेंद पे आपको मौका दिया था, वो आपने छोड़ा तो बड़े बड़े शॉट खेल दिए उन्होंने। अब इस बार भी आपने उनका कैच छोड़ा, अब देखना आगे क्या करेंगे, कितना भी डैमेज पहुंचाते हैं आपकी टीम को। हल्के हाथों से सम्मान दिया वहां पे जयदीप ने सीधे बल्ले से जी। अच्छी सोच थी क्योंकि ऑफ स्टंप पे गेंद थी, शायद आप अच्छी गेंदबाजी जी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि शायद ये ओवर बड़ा गेंदबाजी की है। अगर वाइट गेंदों को निकाल दिया जाए तो गेंदबाजी अच्छी हुई है कौशल के द्वारा, क्योंकि वो कैच भी एक छोड़ा था, वो उनके पक्ष में अगर जाता तो शायद पिक्चर कुछ अलग हो सकता था। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 63 रन। 5 ओवर की समाप्ति 63, 4 विकेट, 105 रन का टारगेट है। जीत के लिए 42 रन चाहिए जी। हाँ, 18 गेंदों में 42 रन की जरूरत है जीतने के लिए। इस बार मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है तो मात्र 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर पहुंच चुका है 64 रन। छठा ओवर प्रगति पर है। यहां से अब कुछ बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे बल्लेबाज को। यहां पे मैक्सिमम बाउंड्री में डील करनी पड़ेगी। 14 रन की औसत से रन चाहिए उनको ये मैच जीतना है। तो ये गलती कर बैठे जी। हाँ, गेंद को पीछे नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये गेंद डालनी है तो उनके जड़ में डालो या तो आउटसाइड ऑफ स्टंप पे डालो। और इस 6 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 70 रन। 70 हिंदी में 70 ने 70 के એટલે પેલા કે 70 में પૈસા કે મજાક કરે એટલે इंग्लिश में आंकड़ो बोलવો જ પડે जी। हाँ, इस 6 रन के साथ स्कोर 70 रन पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार मिड विकेट की दिशा में शॉट को खेला है, 1 बाउंड सीधा फील्डर के हाथ में मौजूद था। फील्डर ज्यादा कुछ यहां वहां जाना नहीं पड़ा फील्डर को, सीधा उनके हाथ में ये गेंद थी। 1 रन के साथ छोर बदला और जयदीप अच्छे लय में नजर आ रहे हैं और जय तो ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में खेल ही रहे हैं। फुल टॉस गेंद दिया और उसका फायदा उठाया 6 रन के साथ। जी हाँ, यह गेंद आपको वापस लाने, स्कोर 77 स्कोर पहुंच चुका है LIC वॉरियर्स का। 77 रन। खराब गेंदबाजी यहां पे, फुल टॉस गेंद ज्यादा हुई है अब तक इस ओवर में, वो आपको थोड़ी लेंथ आपको सुधारनी होगी, कमबैक करना पड़ेगा जी। अच्छी लाइन है ये जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑफ स्टंप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये लाइन हमेशा ही बेहतर है। यहां से बल्लेबाज को प्रयत्न करना पड़ेगा। छठा ओवर जारी है गेंदबाज मयंक के द्वारा, श्वेत के द्वारा जी, माफ कीजिएगा।
एक और फुल टॉस गेंद जी, 1 रन पीछे क्योंकि बाई के रूप में गिना जाएगा। तो इस आखिरी गेंद पे 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 78 4 विकेट के नुकसान पे 2 सेट बल्लेबाज जयदीप और जय बीच मैदान में अभी भी मौजूद। जीत के लिए 27 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। 78 स्कोर, 105 रन का टारगेट। जीत के लिए 27 13.5 की औसत से रन बनाने हैं। बराबर है, 12-27 जहां जी वहां पे थोड़ी अब डिस्कशन शुरू हो चुकी है क्योंकि ये एलिमिनेटर है, इसका दबाव अलग रहता है क्योंकि अगर आप हारेंगे तो बाहर जाएंगे और जीतेंगे तो क्वालिफायर दूसरा खेलेंगे। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 78 है। जीत के लिए 12 गेंदों में 27 रन चाहिए। अच्छी एक ओवर, ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑफ स्पिन गेंदबाज बीच मैदान में जी, बेहतरीन फील्डिंग। जी हाँ, सुजीत खड़े थे वहां पे, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे अच्छा स्टॉप किया क्योंकि पीछे कोई फील्डर था नहीं तो आसानी से 2 रन तो मिल ही जाते। इस बार ऑफ स्टंप पे अलंग द ग्राउंड शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है डीप में। जी हाँ, आसानी से कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1-2 रन से मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक गलत गेंद आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। जी हाँ, 1-2 रन अगर आते हैं ना तो ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। जी, इस बार ऊपरी किनारा, विकेट कीपर खुद उसके नीचे मौजूद। जी, अच्छा कैच। जी हाँ, एक बार एक समय पे ऐसा लगा था कि शायद ये कैच छूट जाएगा, थोड़ी सी फंबल हुई, हाथ में आया, उछल गया गेंद, लेकिन बॉलर खुद वहां पे पहुंच गए थे। उसकी वजह से दोनों के प्रयास से ये कैच मुकम्मल हुआ और ये कैच होना जरूरी था क्योंकि इस स्टेज पे जहां पे मैच खड़ा है वहां पे आपको विकेट ही जिता सकती है और ये लेनी जरूरी है। जयदीप को वापस भेजा है कौशल ने, सफल गेंदबाज है। आज के पिछले ओवर में भी उन्होंने विकेट निकाली थी। सीधा खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन के साथ अपना छोर बन लेंगे जय। 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 80 रन। जी हां, 80 रन। जीत के लिए अभी भी 25 रनों की जरूरत। 105 रन का पीछा कर रही है। कौशल अगर जय की विकेट निकालता है तो यहां पे केतु की ओर से 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। अच्छी गेंद थी लेकिन उसको 6 रन के लिए भेज दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में थी। लेकिन बैकफुट पे अगर जाके आप इस गेंद को खेलेंगे ना तो बिल्कुल एक अच्छा आपको 6 रन देके जाएगा। वही परिणाम पिछली गेंद पे देखने को मिला। 86 स्कोर पहुंच चुका है। इस बार ऊपरी किनारा, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी, फील्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं। 1 ही रन लेना होगा। जी हां, 1 रन के साथ स्कोर 87 पहुंच चुका है और अब जीत के लिए 18 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। जी हां, 87 87 रनों की जरूरत है। जी, 18 रनों की जरूरत है पिछली 6 गेंदों में, आखिरी 6 गेंदों में। 1 ओवर का खेल यहां पे अब बाकी है। सुजीत गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अपना पहला ओवर वो खत्म कर चुके थे, पहला ओवर डाल चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने 21 रन दिए थे। तो महंगे गेंदबाज रहे हैं वो।
बल्लेबाज के पक्ष में ये एक बात जाती है कि ये जो गेंदबाज है सुजीत, आज उनका दिन, ये मैच में उनका दिन रहा नहीं, क्योंकि पिछला मैच अच्छा रहा था, लेकिन इस मैच में पहला ओवर उनका काफी महंगा रहा था, जिसमें उन्होंने 21 रन दिए थे। अब पूरी जिम्मेवारी इनके ऊपर। पहली गेंद उठा के खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारा लगा वहां पे। जी एक दो रन से आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीत के लिए आपके पास 18 रन मौजूद है। अभी 5 गेंदों में 17 रन चाहिए। आपको इस मैच में वापस ला सकते हैं। 2 बड़े शॉट की जरूरत है और यहां पे 5 अच्छी गेंद डालने की जरूरत है। जय जिसकी मैं बात कर रहा था, जी हां, जिसकी में 2 बड़े शॉट चाहिए, तो एक शॉट तो इन्होंने जड़ दिया है। जय जो अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छे टच में है, और इस प्रकार की गेंद अगर आप उनको देंगे, अगर आपको थोड़ी सी उछाल प्राप्त करनी है तो थोड़ी गति के साथ प्राप्त करिए ना, ताकि ऊपरी किनारा ले। ये जड़ में गेंद और ये लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर अंकित मिहिर चैलेंजर्स को इस मैच को जीतना है तो जय को वापस भेजना पड़ेगा, लेकिन जब तक जय मौजूद है, LIC वॉरियर्स की विजय मौजूद है। जी हां, यही बल्लेबाज विजय की ओर ले जा सकता है इनको, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के। अब जो पूरा दबाव आ चुका है ना, वो इस गेंदबाज पे आ चुका है। स्कोर इस 2 छक्के की मदद से 100 रन पर पहुंच चुका है। 100 का आंकड़ा बोर्ड पे लग चुका है। 5 रन जीत के लिए चाहिए। क्या बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल से इस मैच को खत्म किया है। जी हां, जी यहां पे वैसे भी आज सुजीत का दिन नहीं था, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये जो मैच है सुजीत के लिए अच्छा घट नहीं रहा था। जैसे ही ये ओवर शुरू हुआ था, मैंने पहले ही बोला था कि ये गेंदबाज आज अच्छे फॉर्म में है नहीं, और उसी का फायदा जय ने उठाया, क्योंकि उसके सामने जो जय मौजूद थे ना, वो काफी अच्छे फॉर्म में थे। तो जहां 6 गेंदों में जरूरत थी 18 रनों की, तो मात्र 3 गेंदें लगी इस मैच को खत्म करने के लिए। और क्या बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में इस मैच को खत्म किया है जय ने। जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, उससे भी बहुत बड़ा उन्होंने आगाज किया है। जी हाँ, सुरेश भाई 108 की तरफ से 1000 रुपए का इनाम जय को मिलता हुआ, क्योंकि लगातार 3